गाइज, मैं दीपक वत्स प्रांजल यात्रा की एक और ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। पूरे हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ये प्रत्येक ज़िले में मनाया जा रहा है, उनमें से जींद जिला भी एक है। और जींद जिले का क्या महत्व है महाभारत में, इसके बारे में जानेंगे। और ये गीता महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, अब तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाने लगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र सर जी। हाँ जी सर जी, बताइए। ये गीता महोत्सव जो अंतर्राष्ट्रीय मनाया जा रहा है, इसका एक महत्व ये है कि अभी तक जो है ना विश्व स्तर पे हम 3 देशों में अलग में मना चुके हैं और ये 5160वां गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका महत्व क्या है कि हरियाणा के जो 5 जिले आते हैं, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, पानीपत, करनाल, ये 5 जिले हैं जिनके अंदर जो है महाभारत से संबंधित वो स्थल हैं। जैसे हम जींद की बात करेंगे तो जींद में जो है महाभारत से संबंधित 18 तीर्थ हैं और जींद का एक महत्व अलग भी आता है जो हमें विशेष तौर पे देखना चाहिए। उसका महत्व क्या आता है कि जो जींद है वो कुरुक्षेत्र भूमि का दक्षिण अंचल है, क्योंकि दक्षिण का क्षेत्र है। और इस साइड जो दक्षिण के क्षेत्र में था वो जो है वो पांडव की सेना थी और युद्ध की जो शुरुआत होती है वो जींद से होती है। जींद पर जो है हम पटियाला चौक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे है जयंता देवी मंदिर है। जयंता देवी मंदिर में जो पांडव थे वो आए और उन्होंने वहाँ पे भगवान की पूजा की। जयंता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने जीत का जो है वो माता से आशीर्वाद लिया और फिर वहाँ से जो है वो शुरुआत होती है। और उसके बाद हम जैसे जींद से महाभारत की शुरुआत होती है तो जींद से ही महाभारत का अंत भी होता है। युद्ध का अंत कैसे होता है, हमारे जींद के पास ही यहाँ से केवल जो है 4-5 किलोमीटर दूरी पर जो है वो 21 गांव है। ये कहा जाता है भाई युद्ध के बाद 21 में ही जो वो युद्ध स्थल जो है वो वहाँ पर युद्ध खत्म हो गया था, इसलिए जींद का बहुत ही महत्व बताया गया है। और अब जो गीता जयंती जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है, जींद के अंदर जो है यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा जो है बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम चला हुआ है। उसका महत्व यह है कि जो 18 तीर्थ है यहाँ पे जो है शाम के टाइम पे दीप जलाए जाएंगे। अच्छा सर, ये जो महाभारत का युद्ध चला था 21 गांव में, कहते हैं कि जो दुर्योधन था वो 21 दिन तक छुप के रहा था। अब वहाँ पर डूंडवा तालाब भी है, तो उसके बारे में बताएं क्या ये है। जो दुर्योधन के बारे में कहा जाता है वहाँ पे क्या है, जैसे हम एक ऐतिहासिक दृष्टि से हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं कि भाई जो किले होते हैं वो किले 3 टाइप के होते हैं। एक किला होता है पहाड़ी के ऊपर होता है, एक होता है सरफेस पे होता है समतल, और एक होता है भूमि के अंदर। जो यहाँ पे जो 21 के गांव के अंदर था वो भूमि के अंदर था, क्योंकि जो 48 कोस की भूमि थी, 48 कोस की भूमि में जो है वो आखिरी छोर था। जो हमारे जैसे 4 यक्ष थे, हमारे 21 के पास ही पोखरी खेड़ी है, वहाँ पे जो है वो कपिल यक्ष है। तो वो दुर्योधन जो है वहाँ पे छिप गया था, वो 21 दिन तक नहीं था, वो आखिरी समय पे वो छिपा था। और उसको जो है ना वो पुकारा गया भीम के द्वारा, जो पुकारा गया अर्जुन के द्वारा पुकारा गया। तो जब उसको अच्छे उन्होंने सुनाई और जब वो बाहर निकल के आया और उसका वध फिर इस स्थान पर कर दिया गया था। इसीलिए कहते हैं हाँ, जो ढूंढू तीर्थ है वो ढूंढू तीर्थ तो हम एक लोकल भाषा में कहते हैं, और वास्तव में तो उस ढूंढू तीर्थ का जो महत्व है वो एक हंस तीर्थ आते हैं। हमारे जो पुराणों में इनमें आता है वो एक हंस तीर्थ है, ना कि वो ढूंढू तीर्थ है। अच्छा जी, जो ये गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है तो इस सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको मना रही है, तो इसमें आपकी तरफ से कोई सरकार को सुझाव, इसमें कोई ज़रूरत हो जो अभी तक वो पूरी नहीं हो रही है। सरकार अपनी तरफ से बेहतर काम करने लग रही है, पर यहाँ पे यही बात आती है, जैसे सरकार कुरुक्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र भूमि थी, ना कि कुरुक्षेत्र वो एक स्थान था। अब ये क्या है कि एक स्थान को इंडिकेट कर दिया है। कुरुक्षेत्र भूमि जो 48 कोस आते थे, 48 कोस के अंदर जो है वो 5 जिले आते हैं, 5 जिलों के स्थान आते हैं। और उसके अंदर जो है 5 जिलों में अब सरकार ने तीर्थ काफ़ी संख्या में है, परंतु सरकार ने जो है वो 75 तीर्थ ही
उनको इंडिकेट किया है। जैसे जींद जिला आता है, जींद के अंदर जो है वो 18 तीर्थ को इंडिकेट किया है केवल, जबकि कैथल में सबसे ज़्यादा तीर्थ आते हैं, पानीपत में केवल एक ही तीर्थ है। तो इस प्रकार से जो है हम कुरुक्षेत्र को एक जगह चिन्हित नहीं करके 48 कोस की भूमिका जो होती है, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, वो प्रत्येक उसमें समान रूप से वो पैसा लगाए, ना कि एक केवल कुरुक्षेत्र में लगाए। वो पैसा जींद में भी लगना चाहिए, वो करनाल में भी लगना चाहिए, कैथल में भी लगना चाहिए, और पानीपत का जो एक तीर्थ आता है, पानीपत के एक तीर्थ में भी लगना चाहिए। अच्छा जी, ये कुरुक्षेत्र बोर्ड बना तो दिया, लेकिन इसमें जो पैसा है, जो ग्रांट आ रही है, वो सभी जगह प्रॉपर नहीं लग रही। जो आप कह रहे हो, मेरा भी यही मानना है कि अच्छे तरीके से उसका वो नहीं हो रहा। वो जैसे अब बजट आता है, अब जो कुरुक्षेत्र के लिए तो बजट कर दिया करोड़ों रुपए का, परंतु जींद के लिए जो बजट आया है वो कुछ लाखों रुपए में आता है, और उस लाखों रुपए में आज के महंगाई के टाइम में वो इतना नहीं लग पाता। अच्छा तो हमारी यही बात है कि भाई जींद के अंदर जितने भी प्राचीन तीर्थ हैं उनको अच्छे ढंग से सरकार के द्वारा इंडिकेट किया जाए और एक विश्व स्तर पे इनकी पहचान बनाई जाए। जींद के अंदर जैसे पांडु पिंडारा है, पांडु पिंडारा का बहुत ही महत्व है, परंतु उसके अंदर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश तो करता है, परंतु जागरूकता की कमी है हमारे यहाँ पर, मेन बात है ये। अच्छा जी, जींद जिले में इतने धार्मिक स्थल हैं और जींद जिला काफ़ी पिछड़ा रह गया और जिलों के मुकाबले, तो यहाँ पर भी सरकार को जैसे टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा वो है जींद जिला, यहाँ पर दूर दराज से टूरिस्ट आ सकते हैं देखने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सरकार गीता महोत्सव का पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। तो इसके बारे में जो जींद में दार्शनिक स्थल हैं देखने के लिए, वो कौन कौन से हैं और उन पर क्या काम होना चाहिए? जैसे जींद है, जींद एक बहुत ही दार्शनिक स्थल है। अगर हम इसको इंडिकेट किए जाए, जैसे अरबों रुपए का जो है वो टूरिस्ट पैकेज विश्व के अंदर हम जाने लग रहे हैं, परंतु जो हरियाणा के अंदर हम देखेंगे, जींद के अंदर आप देखोगे जयंता देवी मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, और उसके बाद हम बड़ा वीर देखते हैं, वहाँ पे जो है हड़प्पा कालीन संस्कृति मिलती है। हम राखी गड्डी हमारे से यहाँ से 20 किलोमीटर पे है, वो भी बहुत प्राचीन है, विश्व की जो है सबसे प्राचीन। हम जो है विश्व के बारे में जो भी हम इंडिकेट करते हैं, अब जैसे राखी गढ़ी में जो हमारे सभ्यता, जो हमारे चीज़ें मिली है, वो 9000 साल पुरानी इंडिकेट हुई है, प्रोफेसर शिंदे ने बताई है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाट गांव है, हाट में भी इंडिकेट किया है, और वहाँ पे एक प्राचीन मटका मिला है, सर्प दमन है, सफीदों के अंदर है। यहाँ पे हमारे हरियाणा के जो मेन केंद्र बिंदु देखोगे आप, गुरु तेग बहादुर जी जो है वो जींद में ही आए थे, उनके 4 ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी हैं। तो सरकार, हम चाहते हैं सरकार इस पे थोड़ी सा ध्यान दे और इंडिकेट करे कि भाई जींद जो है वो पर्यटन का मुख्य केंद्र बने। अच्छा सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन, जो गीता महोत्सव में जो हमारे कलाकार आ रहे हैं, जो पुरानी संस्कृति है, तो सरकार इसमें अच्छा सहयोग तो कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका प्रचार प्रसार कर रही है, तो जो कलाकार हैं उनको भी कुछ प्रोत्साहन राशि मिल रही है या नहीं है? उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हमारी ये जो संस्कृति है जीवित रहेगी। जो तो इसके बारे में आपका? सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए जो खाने का उनका पैकेज का इंतजाम किया हुआ है, और स्कूली बच्चों का एक ही बात होती है कि उनको एक यहाँ पे गीता महोत्सव पे आने के बाद एक अच्छे उनको संस्कार मिलते हैं। हाँ जी। तो जो हमारी संस्कृति है, विश्व के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसकी एक अलग से पहचान है। अब आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो 3-3 साल के हैं, 4-4 साल के, वो अपने कृष्ण के, राधा के, सुदामा के ऐसे रूप बना के आए हैं और इतने अच्छे लगते हैं। और हमारे जो है ना वो श्लोक ओम नमो शिवाय, ये जितने भी हैं हमारे, वो छोटे छोटे बच्चे अपने तुतलाती जबान में कहते हैं। उनको खाने की नहीं, खाने का तो उनको घर में मिलता है, परंतु यहाँ पे मेन बात यह है, इस पंडाल में 3 दिन आए हैं तो उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। अच्छा जी, आपने इतना कीमती समय दिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को आप अंतिम में कुछ और संदेश देना चाहते हो सर? मैं दर्शकों को तो यही बात कहूँगा कि आप जींद में आए। जींद जो है वो प्राचीन काल से जो है महाभारत रामायण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है रामरा गांव है, वहाँ पे अलग तीर्थ है। भगवान परशुराम जी के जो 5 कुंड है वो रामराई गांव के अंदर है। जींद के अंदर काफ़ी प्राचीन और भी केंद्र है। आप जींद में आओगे तो आपको जींद को हर चीज़ मिलेगी, संस्कृति और सभ्यता जींद में ही मिलेगी। और जो हरियाणा का, जिसे जींद का दिल भी कहते हैं जी, रानी तालाब जी,
हाँ, रानी तालाब देखो, रानी तालाब प्राचीन तो नहीं है, परंतु रानी तालाब जो है वो भूतेश्वर तीर्थ है। जी। वो भी आज से 150 साल पहले ही वो उसकी वो बनाया गया था। वो राजा स्वरूप सिंह ने बनाया था, जो हमारा स्वर्ण मंदिर है उसकी बेस पे, परंतु उससे बहुत प्राचीन है। वो करोड़ों साल पुरानी हमारी यहाँ की सभ्यता वो जींद में मिलेगी। आप एक बार जींद में आके देखिए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।